पुराना मंदिर का कब्रिस्तान, एक डरावनी कहानी। राजस्थान के एक दूर दराज गांव बिशनगढ़ में एक पुराना मंदिर है जो वर्षों से वीरान पड़ा है। मंदिर के पीछे एक बड़ा कब्रिस्तान है जहां किसी जमाने में तांत्रिकों की समाधियां बनाई गई थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वहां आज भी रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने हिम्मत करके रात के समय वहां झांकने की कोशिश की तो वो वापस कभी नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है राहुल और उसकी 3 दोस्तों से, सौरभ, दिव्या और कविता से, जो शहर से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए बिशनगढ़ गांव आते हैं। उन्हें गांव के इस रहस्यमयी मंदिर और कब्रिस्तान की कहानी बहुत रोमांचक लगती है और वे तय करते हैं कि वे वहां जाकर कुछ शूट करेंगे। गांव के बुजुर्ग रामलाल उन्हें मना करते हैं। बेटा, वो मंदिर नहीं, मौत का दरवाजा है। जो वहां रात बिताता है उसकी आत्मा वहीं रह जाती है। लेकिन राहुल हंसकर कहता है, बाबा, हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, इन सब बातों का कोई आधार नहीं। पहली रात मंदिर का प्रवेश। शाम होते ही चारों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर मंदिर की ओर निकलते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सूखे तालाब को पार करना होता है जिसके पास ही कब्रिस्तान शुरू होता है। पुरानी टूटी हुई समाधियां, जले हुए हवन कुंड और तंत्र मंत्र के निशान देखकर दिव्या डर जाती है। जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं, अंदर एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होता है। अचानक दीवार पर बने तांत्रिक चित्र चमकने लगते हैं और सौरभ की टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। कब्रिस्तान की आत्माएं। अचानक दिव्या चिल्लाती है, किसी ने मुझे पीछे से खींचा। सब पलटते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता। राहुल कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। कैमरे में धुंधली आकृतियां दिखने लगती हैं। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत जिसकी आंखें खून से भरी हैं। तभी मंदिर के अंदर एक जोरदार चीख गूंजती है। वह आवाज किसी औरत की थी, पर उसमें कोई मानवीय भाव नहीं था। वह इतनी तीव्र थी कि सबके कान सुन्न हो गए। दूसरी रात, तांत्रिक का श्राप। वे किसी तरह वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन अगली रात राहुल को एक सपना आता है। एक तांत्रिक मंदिर के बीचों बीच बैठा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। इस मंदिर को जिसने भी अपवित्र किया उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। राहुल उठता है तो पाता है कि उसके हाथ पर तांत्रिक चिन्ह उभर आया है और उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। सौरभ भी अजीब व्यवहार करने लगता है। वो रात भर दीवार पर कुछ लिखता रहता है, मुक्त करो हमें। गांव की सच्चाई। अगले दिन रामलाल बाबा उन्हें गांव की असली कहानी सुनाते हैं। 100 साल पहले उस मंदिर में एक तांत्रिक केशवनाथ ने नरबली देना शुरू किया था। वो अमरता की साधना कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर मंदिर के अंदर ही जिंदा जला दिया। पर मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस मंदिर में आएगा उसकी आत्मा मेरी भक्ति करेगी। अब राहुल की हालत बिगड़ती जाती है। दिव्या और कविता उसे बचाने के लिए एक स्थानीय ओझा गोपाल बाबा के पास जाती हैं। बाबा कहते हैं, तुम लोगों ने जो बंद दरवाजा खोला है उसे बंद करने के लिए उसी मंदिर में जाकर उसकी अंतिम साधना को पूरा करना होगा, तभी आत्माएं मुक्त होंगी। अंतिम रात, आत्माओं की मुक्ति या मौत। तीनों फिर से मंदिर में जाते हैं। बाबा मंत्रों का जाप करते हैं। अचानक वहां खून की बारिश होने लगती है। कब्रें खुद ब खुद खुलने लगती हैं और आत्माएं निकलकर मंदिर की ओर बढ़ती हैं। राहुल का शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। तभी बाबा केशवनाथ की समाधि पर अंतिम मंत्र पढ़ते हैं, ओम क्षयाय मृत्युघ्नाय नमः। एक भयानक विस्फोट होता है, सब कुछ काला हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले मंदिर की ओर भागते हैं। उन्हें मंदिर के बाहर 3 लोग बेहोश मिलते हैं, राहुल, दिव्या और कविता। लेकिन सौरभ वहां नहीं था। उसकी एक तस्वीर मंदिर के अंदर दीवार पर खुदी हुई मिलती है, जैसे वो तांत्रिक का नया सेवक बन गया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसका भाग 2 जल्दी ही आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।